हमने देखा कि अमेरिका से चल रही टैरिफ वार के बीच चीन ने सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 249 अरब डॉलर कर दिया है और कहा है कि शांति संप्रभुता की रक्षा केवल ताकत से संभव है। इसके अलावा जेलेंस्की ट्रंप में नोकझोंक के बाद चीन का यूरोपीय संघ के साथ संबंध बेहतर करने पर जोर दिख रहा है। इन सब मुद्दों को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए तो जो इस समय की विश्व की जी। बदली हुई रणनीतिक जो माहौल है, जी। जो पूरा स्ट्रेटजिक जो एनवायरनमेंट है, आप देखिए बदल चुका है। जी। और वो किस वजह से बदला है? ट्रम्प के आने के बाद। जी। और ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है। ट्रम्प ने तो पहले इलेक्शन के टाइम 2024 से जब वो शुरू हुए थे, उन्होंने अपना बड़ा साफ बोल दिया था क्या जी। क्या करना चाहते हैं। जी। और कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, जी। वही कर रहे हैं। जी। तो सबसे ज़्यादा धक्का उनको लग रहा है जो लोग या तो उनको बहुत हल्के से लिए थे, जी। ये कुछ नहीं करेंगे, जी। या उनको लग रहा है जिन्होंने सोचा कि ये तो ठीक है, बोलेंगे और करेंगे नहीं। जी। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन देखिए, चीन का जहाँ तक है, चीन पहले से ही कमिटेड है। अपना रक्षा बजट उसने ज़रूर बढ़ाया है इस बार। जी। 2024 के मुकाबले तकरीबन 7.2%, जी। 7.2% उसने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है इस बार। और जैसे आपने कहा, 249 बिलियन डॉलर के आसपास ले आया है, जी। जो आई थिंक 1.6 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन युआन उसके करेंसी में पड़ता है। जी। और उन्होंने जोर दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो ये बदली हुई जो रणनीतिक माहौल है इस समय विश्व में, उसमें हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। जी। अपने पूरे रक्षा क्षेत्र को, रक्षा सेनाओं को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेनिंग से भी, सामान से भी, हर जी। एक चीज़ से। जी। तो उनको उन्होंने ये भी बोला है कि जो ताकत, अपनी ताकत में अगर आप बात करें तो उन्होंने जो बोला है, मतलब इक्विपमेंट, जी। चाहे इक्विपमेंट में वेपन्स भी ले लीजिए, जी। वेपन्स, मिसाइल, साइबर, स्पेस, जितना भी है, तो उन्होंने कहा ताकत और गुणवत्ता जी। दोनों हम बढ़ाएंगे। जी। तो क्वालिटी भी और जो उनकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो भी वो बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के वो चल रहे हैं। और उनकी उन्होंने साफ कहा है। देखिए, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, चीन के प्रीमियर ने, उन्होंने ही एक्चुअली ये बजट प्रस्तुत किया था। जी। और उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया में बहुत विकट रणनीतिक परिस्थिति है, जी। और इसके देखते हुए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सक्षम करें। जी। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि वो इंक्रीज कर रहे हैं बजट में। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो अमेरिका से काफ़ी कम है। जी। देखिए, अमेरिका का बजट 842 बिलियन डॉलर था। जी। उसमें अगर कंपेयर करेंगे आप तो काफ़ी कम है। जी। और 882 बिलियन डॉलर था। अगर एक्चुअल टर्म्स में लिया जाए तो कहा यह जा रहा कि 1.6 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा था, बाकी चीज़ों को लेकर के। जी। और भी जो खर्चे थे एडिशनल जो करने पड़े यूक्रेन के लिए और इजराइल के लिए, बाकियों के लिए। लेकिन फिर भी अगर 842 भी देखें तो उस मामले में उनका काफ़ी कम है। जी। लेकिन जहाँ तक एम क्या है चीन का, एक बाइक तो नहीं बनाए, जी। चीन पहले से बनाता रहा है। और देखिए, चीन ने ट्रम्प को 2024 से भी सीरियसली लिया है, जब से वो जी। बोलना शुरू किए हैं। जी। क्योंकि उसको लगा है कि पहले टेनोर में भी कुछ किए थे वो चीन के साथ, ट्रेड में, बाकी चीज़ों में। तो अभी भी उनको डर तो था ही। जी। और इसमें ये चाहते क्या हैं? पीएलए की कैपेबिलिटी को बढ़ाना। जी। जो आर्मी है उसकी फुल कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। और इनका ये भी है, हर लेवल पर, चाहे आप छोटे लेवल पर कहिए और बहुत बड़े लेवल पर कहिए, जी। लड़ाई करनी है और जीतनी है। वो एम लेके चल रहे हैं जी। कि हर लेवल पर जब चाहे वो, ये कहते हैं एम इनका ही एक हाई एंड वॉर। हाई एंड वॉर का मतलब इनकी लैंग्वेज में होता है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, जी। तो वो भी जो है तैयारी कर रहे हैं। जी। और इनका एम है कि कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन अपना 2035 तक कंप्लीट कर लें, जी। और दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन जाएं 2050 तक। जी। तो ये लेकर के एम लेके चल रहे हैं। नेचुरली इनका फोकस ताइवान के ऊपर भी रहेगा, अगल बगल के जो देश हैं
इंक्लूडिंग भारत, जी, उस पर भी रहेगा। जी, तो ये सारी चीज़ें ले करके चल रहे हैं। और अभी भी देखिए चीन के पास सबसे बड़ी नेवी है, उनके नंबर्स में, क्वालिटी में नहीं है, जी, जिस पर अब ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बोला है क्वालिटी पर ध्यान देंगे, जी, गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। और इन्होंने ऑलरेडी देखिए काफ़ी कुछ कर रखा है। थिएटर कमांड्स बना लिए उन्होंने, जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके। साइबर स्पेस, हर एक चीज़ में स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड बना ली। जी, रॉकेट कमांड बनाया इन्होंने, जी, जिसमें मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया है। जी, लेकिन देखिए अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है करप्शन। इनके यहाँ आपने देखा पिछले 2 साल का अगर आप हिसाब लीजिए तो तकरीबन 14 लोग हैं जो जनरल से लेकर के डिफेंस से जो कनेक्टेड हैं, उनको जो है इन्होंने वो हटा चुके हैं अपने यहाँ। जी, और लास्ट 2 साल में मतलब आप देखिए जो इनके एक हेड थे पॉलिटिकल विंग के, जो काम करते हैं इसके ऊपर सीएमसी में, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में, जी, उनको हटा दिया इन्होंने, जी, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो बेसिकली ये चीज़ें इनके पास हैं जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जी, रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम है इनको, कि इन्होंने जैसे स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं रखते इतनी ज़्यादा, जी, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और डिफेंस स्पेंडिंग देखिए इसमें अगर देखा जाए दुनिया का, जी, पूरी दुनिया का 2024 की एक रिपोर्ट में देख रहा था, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ का है, जी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ ISS का है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफेंस स्पेंडिंग 2024 में 10% बढ़ी है जी, वर्ल्ड में, जी, जो कि 2.46 ट्रिलियन डॉलर गई है। जी, और इसमें जो है आधा तकरीबन इन्होंने, इनके हिसाब से अमेरिका है, जी, और बाकी नेक्स्ट चीन, फिर रूस, चीन और बाकी देश हैं इसके अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा जो डिफेंस के ऊपर है। और चाइना देखिए उसको प्रॉब्लम तो है, साउथ चाइना सी में आप देख लीजिए, इंडो पैसिफिक में देख लीजिए, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, इनके साथ टेंशन्स हैं, भारत के साथ है ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेकर के वो चीन आगे बढ़ना चाहता है। और अभी जो है ट्रंप ने उनके ट्रेड बैरियर्स लगा दिए हैं, जी, वो हमने देख ही लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रंप ने आते ही, या इससे पहले बाइडेन ने भी एआई के ऊपर टोटल प्रतिबंध लगा दिया था, जी, चाइना को एक्सपोर्ट होने से। जी, कुछ जो है क्रिटिकल मिनरल्स या क्रिटिकल चिप्स वगैरह इनके पास नहीं आ पा रहे हैं। जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको परेशानी होगी, लेकिन चीन ने जरूर इसकी बंदोबस्त तो कर ही लिया होगा। जी, और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि क्या ये यूरोप के नज़दीक जाएगा, जी, अ, देखिए ट्रम्प के इलेक्शन स्पीचेज के साथ ही, जैसे मैंने कहा कि चीन तो रिएक्शन, बाकी सब भले नहीं किए हों, चीन रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। जी, और मुझे याद है अगर मार्च में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जी, हांगकांग से शायद पब्लिश होता है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये मार्च 2024 की रिपोर्ट है, जब चीन उन्होंने शुरू किया था। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा हुआ था, दिया क्लियर, बड़ा साफ लिखा था कि चाइना और यूरोपियन यूनियन को ट्रंप जब भी आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जी, ये मार्च 2024 में इसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिस्क आएंगी, काफ़ी रिस्क आएंगी, मिलिटरली, इकोनॉमिकली और बाकी जो है उसमें चीन को, चीन और यूरोपियन यूनियन को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिससे मुश्किलें नहीं बढ़ें। और ये भी था, उसमें उन्होंने बोला था कि ट्रम्प विड्रॉ कर सकते हैं नाटो से, क्योंकि उन्होंने पेंटागन में बोला भी था। जी, तो ये सब चीज़ों लेकर के उन्होंने, चीन ऑलरेडी तैयारी कर रहा था, अगर न्यूज़ में आया था तो मतलब वो तैयारी कर रहे थे। जी, और अब जो है सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूरोप ने ऑलरेडी देख लिया कि उन्होंने तो बता दिया है, ट्रंप ने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि भाई यूरोप को अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। जी, हम हट नहीं रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा अपने सुरक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जी, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो डिफेंस स्ट्रक्चर है
वो भी बदलना पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने ऑलरेडी ईटीओ की बात आ गई है कि उन्होंने एक अपना, जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक अपना ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यूरोप ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर ली है। जी ऑलरेडी बोला है कि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। और फ्रांस, जर्मनी, इटली। अब लेकिन एक चीज़ और देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन ऐसे ही जा रहा है। 2024 में अगर आप देखें तो इटली, जर्मनी, फ्रांस सबके राष्ट्रपति आए चीन में, जी और ये भी गए थे, अपना शी जिनपिंग फ्रांस गए थे, जी जर्मनी गए थे, और बाकी लटाविया, न्यूया, 3-4 और उसमें गए थे। तो जब वो हंगरी, सर्बिया इनमें गए थे वो, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ दिया था, बिल्कुल बातचीत उनके साथ इनकी चल भी रही थी। और यूरोप कितना भी क्लोज चला जाएगा अगर चीन के, लेकिन क्या ट्रस्ट, जो आपस का विश्वास है, वो रहेगा इनका? जी इक्विपमेंट के मामले में चीन अभी भी काफ़ी पीछे है अमेरिका से। जी हालांकि जैसे मैंने कहा, चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन क्वालिटी वाइज अमेरिका ही सबसे आगे है। जी तो इन चीज़ों में कैसे यूरोप, क्या उसको इतना ज़्यादा कुछ मिल पाएगा? हाइपरसोनिक्स, आवाक्स, ईडब्ल्यू, साइबर, स्पेस, स्टेल्थ, आईएसआर, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी लीजिए, सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका के पास है। जी बट ऐसा नहीं है कि चीन के पास नहीं है। अगर अमेरिका 60% है, 40% इनके पास भी है। जी तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत कुछ मिल पाएगा, लेकिन हाँ, एक काट यूरोप के लिए बन सकती है अगर वो नज़दीक जाते हैं चीन के। जी तो मुझे लगता है कि वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे, थोड़ा बहुत इनसे बातचीत करेंगे कि और थ्रेट नहीं आए, और वो ये चाहेंगे कि चीन से रिश्ते बना के ये कोशिश हो कि रूस जो है उधर उनको थ्रेटन नहीं करे, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर रूस से है। जी तो वो चीज़ वो देखेंगे। दूसरा, न्यूक्लियर की सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, न्यूक्लियर पावर सब है, चीन भी है, रूस भी है, अमेरिका भी है, बट सबसे ज़्यादा तो उन्हीं दोनों के पास है, अमेरिका और रूस के पास। तो अभी अपनी बढ़ाएंगे, फ्रांस और यूके के पास ही सिर्फ अभी तक है, कितना बढ़ाएंगे, कैसे रखेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि एक कोशिश करेंगे ये यूरोपियन यूनियन की, जो कोर्सन है, जो इनके तरफ से प्रेशर आ रहा है ट्रंप की तरफ से, उसको रोकने के लिए थोड़ी शील्ड बनाएं चीन के साथ मिल करके, ट्रेड और बाकी चीज़ों पर बातचीत करके। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन लगता नहीं कि इतना, क्या अगर चीन फिर ताइवान पर अटैक करता है तो क्या यूरोपियन यूनियन समर्थन करेगा उसका? जी ये भी एक चीज़ है देखने की। क्या फिर वो BRI में आएंगे, जैसे अगर चीन चाहेगा तो? जी तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के लगता नहीं कि बिल्कुल नज़दीक जाएंगे, लेकिन जो आपने कहा, चीन जरूर कोशिश करेगा कि कितने नज़दीक ये चीन पहुंच जाए जी उनके, और उनको ये बताए कि उनका साथ वो ज़्यादा दे सकता है और मदद करेगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा, अमेरिका लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, 750 बेसेज उसके पड़े हैं तकरीबन 80 देशों में। चीन के तो मैक्सिमम 8-9 देशों में छोटे मोटे हैं। जी और ट्रम्प ने साफ बोल दिया कि हम लड़ाई नहीं बट शांति चाहते हैं। अब उसको आप कैसे निगेट कर सकते हैं? जी तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ होगा। हालांकि वो 20,000 ट्रुप्स वगैरह विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक ज़रूर थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो सकती है ट्रेड के मामले में। मिलिटरली मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ क्लोज आएंगे जी यूरोपियन यूनियन और चीन। जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।